चौरी चौरा क्षेत्र के देवीपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा आरपी हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। गीडा प्रशासन की तरफ से आज चौराहे पर सड़क के किनारे टंकी ठेला लगाने वाले पटरी व्यवसायियों को नोटिस थमाया गया। प्रशासन ने सख्त हिदायत देते हुए पटरी व्यवसायियों से कहा कि आप लोग अपनी दुकानें हटा लीजिए। लोनाओं में अवैध पेड़ की कटान को रोकने की मांग दिया तहरीर। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा लोनाओं में अवैध पेड़ की कटान से लोग परेशान हैं। इस मौके पर सुरेंद्र राय ने बांसगांव थाने में तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा जबरन पेड़ कटवाया जा रहा है, जिससे सरकारी संपत्ति की हानि हो रही है। सुरेंद्र राय, क्या समस्या है? समस्या ये है, सरकारी जमीन में पेड़ है, हरा पेड़ है, उसको 1 साल पहले काटे हुए है, तो पुलिस प्रशासन ने पास जा करके उसको रोक दिए गया। उसके बाद इतने समय आनंद राय बंद है और उसके बाद पेड़ को बेच पार्टी करने के लिए लकड़ी को लदवा करके भेजवा दिए। हम लोग मौके पर गए, कोई वहाँ कुछ मिला नहीं। हम लोग 100 नंबर पर फोन भी किए हैं, पुलिस आई है, इंक्वायरी करके बोली है कि थाने पर। विज्ञान, कला, चित्रकला विषयों की भव्य प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के तहसील चौराहे के समीप स्थित एलपीएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में श्री सेठ लक्ष्मी प्रसाद स्वर्णकार की 22वीं पुण्यतिथि पर विज्ञान एवं चित्रकला समेकित विषयों की प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के नर्सरी से 11वीं के उत्साहित छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा, कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान तथा स्वनिर्मित उपकरणों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर परियोजना कार्य की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या रंगमहल के महंत श्री राम शरण दास जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गोला रोहित कुमार मौर्य, तहसीलदार बृजमोहन शुक्ला एवं मदारिया सिद्धपीठ के उत्तराधिकारी महंत श्री दास जी महाराज सहित आदि गणमान्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों को खूब सराहा। इस अवसर पर मनोज पांडे, शिवम मिश्रा, हरण त्रिपाठी, रमेश यादव, डीके राय, कमलेश पांडे, सत्येंद्र मौर्य सहित शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने गलत निविदा के संबंध में दी शिकायत। बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत निविदा प्रकाशित की गई है, परंतु न तो टेंडर फॉर्म मिल रहा है, न तो उस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने उप जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गलत तरीके से निविदा निकाली गई है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बांसगांव। क्या मामला है? मामला है कि ब्लॉक द्वारा 22 तारीख को आज के पेपर में निकला था 40 का, जो 3 करोड़ 23 लाख रुपए का समथिंग है। हम लोग उसी दिन से प्रयास कर रहे हैं कि टेंडर फार्म मिले। हम लोग लगातार वीडियो के संपर्क में है, कर्मचारियों के संपर्क में, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि टेंडर निकला हुआ है। क्षेत्र पंचायत का कोई काम नहीं निकला हुआ है, लेकिन हमारे पास पेपर की कटिंग है। वीडियो महोदय से भी बात हुआ तो बोले कि हमको नहीं मालूम है, और वहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी पता गया, बोल रहे हैं हमको कोई मालूम नहीं है हमको कि क्षेत्र पंचायत का या ब्लॉक द्वारा कुछ। जल्द ही विभिन्न प्रकार की जांच शुरू होगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए पैथोलॉजी लैब बनकर लगभग तैयार हो गया है। सभी प्रकार की मशीनें आ गई हैं, विभिन्न प्रकार की जांच शुरू होगी। ऐसे में लोगों को काफी राहत मिल हो गया, क्लीनिंग हो गया, जितने सिस्टम से होने वाली जांचें हैं सब लगभग शुरू है। मान लीजिए ओटी बन रहा है, अल्ट्रासाउंड सेंटर तो भी होना चाहिए। मान लीजिए महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ सरकार ने प्रोसेस लगाया है, तो यहाँ पर अभी कोई मेरा फाइलिंग चालू हो जाएगा तो हम भी खोजेंगे कि कोई मिल जाए अनुबंधित, जो प्राइवेट वाला ही कर ले, हम उसको वाउचर देंगे, सरकार गवर्नमेंट उसको पैसा पे करेगी। लेकिन यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड अभी अल्ट्रासाउंड वाला मुझे मिला नहीं है। मतलब रजिस्टर्ड रहेगा तो अनुबंधित हो जाएगा। हाँ। तिधरा रोदमन और धुसना में लगेगा पानी की टंकी। विगत कई दिनों से पानी की टंकी के लिए जमीन की तलाश किया जा रहा था, जिसके बाद आज अधिकारी दल द्वारा बताया गया कि कल जमीन को बैनामा कर दिया गया, समाज सेवी ने जमीन को दान कर दिया गया। अब लोगों को पेयजल नसीब हो पाएगा। ज्योतिष कुमार सिंह, हम एडमिन ऑफिसर के पद पर हैं एमसीसी।
जल जीवन मिशन का जो काम कर रही है गवर्नमेंट का है। हमारे गांव में सरकारी जमीन था ही नहीं, तो ये महानुभाव का मतलब ये अपना 20 डिसमिल जमीन हमको जल जीवन मिशन के नाम से कल रजिस्ट्री किए। उसमें पानी की टंकी बनेगी तिघरा रुद्रमन और धूसना के लिए। धूसना में भी सरकारी जमीन नहीं था, तो इसी अब तिघरा रुद्रमन से भी धूसना में भी पानी देने का कोशिश किया जाए। सांसद के निरीक्षण के बाद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल। स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में सांसद द्वारा लगातार स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया जा रहा है, परंतु सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। फार्मासिस्ट ने बताया कि सफाई कर्मचारी न होने से यह व्यवस्था पूरी रूप से खराब हो चुकी है। क्या नाम है आपका? रेनू चौहान। रेनू चौहान जी, क्या ये भी कुछ दिन पहले सांसद जी का दौरा हुआ है, तो उन्होंने सफाई पे क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? सफाई पे ये टिप्पणी की थी कि अस्पताल बहुत गंदा है और यहाँ सफाई कर्मचारी न होने बड़ी के खबरों कारण को देखने के लिए जुड़े रहिए। तो यहाँ पे कुछ अभी वो नहीं हुआ, अभी तक कोई नियुक्ति अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई। ठीक है, देखते। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। आचार्य उपेंद्र कृष्ण। बांसगांव गोरखपुर। बांसगांव क्षेत्र के करहल में आयोजित सप्तदिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिन वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता श्री आचार्य उपेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने उपस्थित जनमानस को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि जीव भगवान से प्रेम ही हमें भक्ति प्रदान करता है। भगवान ने रस रचाकर जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करवाई। जीव और ब्रह्म का मिलन ही रस कहलाता है। भगवान भोलेनाथ भी पार्वती के साथ रस में पहुंचे और गोविंद के दर्शन करें। कथा ही एक माध्यम है कि हम सब मिलकर पृथ्वी पर भूमि पर बैठते हैं। आपस में एक प्रेम का भाव जागृत होता है। कथा का शुभारंभ आयोजक मुख्य यजमान कपूर चंद उपाध्याय, श्रीमती गोलमती उपाध्याय व अन्य सदस्य गणों ने शक्तिपीठ और प्रभु की भव्य आरती उतारकर कथा वाचक श्री आचार्य उपेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को माल्यार्पण कर हुआ शुभारंभ।